हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से आप सबका हमारे चैनल पे और मैं हूं एस.ए. मीर। आज हम पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द थायराइड ग्लैंड। लास्ट वीडियो में हमने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा, उसके साथ हमने ग्लैंड और टाइप्स ऑफ ग्लैंड पढ़ा। हमने लास्ट वीडियो में हार्मोन को डिस्कस किया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन्स, मैकेनिज्म ऑफ रिलीज एंड वर्किंग ऑफ द हार्मोन्स। आज के इस वीडियो में हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स में से पहला ग्लैंड डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द थायराइड ग्लैंड। आज के इस वीडियो में हम थायराइड ग्लैंड का लोकेशन, स्ट्रक्चर, उसके साथ थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स, उनकी फंक्शन और उसके साथ साथ डिजीज रिलेटेड विद द एबनॉर्मल रिलीज ऑफ दीज हार्मोन्स, तो ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं हूं एस.ए. मीर। शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक, दैट इज द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, जैसे मैंने कहा कि इसका जो लोकेशन होता है, इट्स लोकेटेड इन अवर नेक रीजन। ये हमारे नेक के अंदर लोकेट रहता है। इट इज लोकेटेड जस्ट इन फ्रंट ऑफ द लैरिंक्स। ये लैरिंक्स के सामने लोकेट रहता है और उसके साथ हमारा जो ट्रैकिया है, उसके टॉप जो पोर्शन है, उसी पोर्शन के अराउंड ये लोकेट रहता है। हमारा जो स्ट्रक्चर होता है थायराइड ग्लैंड का, इट इज बेसिकली कंसिस्टेड ऑफ 2 लोब्स। ये 2 लोब्स का बना होता है एंड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन अवर बॉडी। ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड तो नहीं है, लेकिन हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, उन एंडोक्राइन ग्लैंड्स में सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड हमारा थायराइड ग्लैंड ही है। थायराइड ग्लैंड जो है, जैसे मैंने कहा कि ये 2 लोब्स का बना होता है। इसके जो 2 लोब्स होते हैं वो 2 साइड पे, जो हमारी जो विंड पाइप होती है, ट्रैकिया होती है, उसके 2 साइड्स पे लोकेट रहते हैं। और दोनों जो साइड्स होते हैं या दोनों जो लोब्स होते हैं, दे आर कनेक्टेड बाय अ मीडियम नैरो लोब, जिसको हम इस्थमस कहते हैं। तो इस्थमस के जरिए से ये कनेक्टेड रहते हैं। हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है, ये बना हुआ होता है सर्कुलर फॉलिकल्स का, और ये जो फॉलिकल्स होते हैं, दे रिमेन कनेक्टेड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड द स्ट्रोमा। यानी ये जो फॉलिकल्स होते हैं, ये जो है स्ट्रोमा के जरिए से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, और पूरा का पूरा ये जो टिश्यू होता है, इट रिमेन्स कनेक्टेड बाय अ फिब्रो इलास्टिक टिश्यू। तो ये फिब्रो इलास्टिक टिश्यू के जरिए से जो है कवर रहता है। हर एक फॉलिकल जो है वो क्यूबाइडल इपिथेलियम का बना होता है एंड दिस क्यूबाइडल इपिथेलियम रेस्ट्स ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। जैसे हमें पता है कि सभी टिश्यूज जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करते हैं, वैसे ही जो क्यूबाइडल इपिथेलियम होता है थायराइड ग्लैंड का या इन फॉलिकल्स का, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करता है। और ये जो फॉलिकल्स होते हैं, दे आर फिल्ड विद अ जिलेटिनस फ्लूइड कॉल्ड कोलाइड। ये कोलाइड से भरे हुए होते हैं एंड हम आगे देखेंगे कि ये जो कोलाइड होता है, इसके अंदर हार्मोन्स स्टोर किए जाते हैं। इसके अलावा हमारा जो स्ट्रोमा होता है, यानी जो कनेक्टिव टिश्यू इन फॉलिकल्स को कनेक्ट करता है, वो हाईली वेस्कुलर होता है, यानी उनमें बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, और उसके साथ स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है, विच आर कॉल्ड द सी सेल्स और द क्लियर सेल। इस तरीके से हमारे जो थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर है, इट इज ए समवट कॉम्प्लिकेटेड। इसके बाद हम चलते हैं थायराइड हार्मोन्स। हमारा थायराइड ग्लैंड 3 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, जिनमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट हार्मोन जो आता है, दैट इज द थायरोक्सिन, जिसका दूसरा नाम टेट्राआयोडोथायरोनिन है, या जिसको हम T4 भी कहते हैं। सेकंड हार्मोन ऑफ आवर थायराइड ग्लैंड इज द ट्राईआयोडोथायरोनिन, दैट इज द T3। और थर्ड जो हार्मोन हमारा थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, दैट इज द कैल्सिटोनिन। तो इस तरीके से 3 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारे थायराइड ग्लैंड से, दैट इज T4, T3 एंड द कैल्सिटोनिन। जो पहले 2 हार्मोन्स है, दैट इज द थायरोक्सिन और T4, और उसके साथ जो T3 हार्मोन है, दे आर द आयोडिनेटेड फॉर्म्स ऑफ द अमीनो एसिड टायरोसिन। ये बेसिकली आयोडिनेटेड फॉर्म्स होते हैं जो अमीनो एसिड टायरोसिन है। अमीनो एसिड टायरोसिन में जब आयोडीन ऐड हो जाता है तो उससे ये बन जाता है। तो ये दोनों जो हार्मोन्स होते हैं, दैट इज T3 एंड T4, दैट मीन्स जो थायरोक्सिन प्लस ट्राईआयोडोथायरोनिन है, ये हमारा जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसे सक्रीट करके फिर स्टोर करता है इन द कोलाइड।
सो ये कोलाइड के अंदर स्टोर कर दिया जाता है, इसलिए इन दो हार्मोन्स को हम कोलाइडल हार्मोन्स भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो स्टोरेज होता है वो कोलाइड के अंदर होता है। लेकिन दोनों के दोनों हार्मोन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ द फंक्शंस ऑफ दीज टू हार्मोन्स, दैट इज थायरॉक्सिन एंड द T3। जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस ये दो हार्मोन्स कैरी करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनमें सबसे पहला जो फंक्शन है वो है कि ये दोनों हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करते हैं। यानी जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है हमारी सेल्स के अंदर, वो यही दो हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। ये इस बेसल मेटाबॉलिक रेट को ऑक्सीडेशन को कंट्रोल करने से करते हैं, यानी हमारी सेल्स के अंदर ऑक्सीडेशन कितना होगा वो डिपेंड करता है इन दो हार्मोन्स के ऊपर। सेकंड फंक्शन जो है, दे स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ द टिश्यूज, ये ग्रोथ ऑफ टिश्यूज को स्टिमुलेट करते हैं और उसके साथ साथ मेंटल फैकल्टी, जो हमारे ब्रेन की जो कैपेसिटी है या उसमें जो ग्रोथ होती है, तो उसको भी ये जो है स्टिमुलेट करते हैं। तीसरा इनका फंक्शन जो है, दैट दे काज द टिश्यू डिफरेंशिएशन, ये टिश्यू डिफरेंशिएशन भी काज करते हैं, जिसकी वजह से जो टैडपोल होता है फ्रॉग के अंदर वो एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो पाता है, जिसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। And the last function and the most important function, that these hormones also, particularly the thyroxine, controls the working of kidneys, यानी ये working of kidneys को भी कंट्रोल करते हैं। जैसे अगर इन हार्मोन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो किडनी जो है ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस करती है, और अगर इन हार्मोन्स में कमी आ जाती है तो किडनी जो है लेस यूरिन प्रोड्यूस करती है। सो दीज आर द फोर इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द कोलाइड हार्मोन्स और थायरॉक्सिन एंड द T3 हार्मोन। इसके बाद ये जो दो हार्मोन्स है, दैट इज थायरॉक्सिन एंड द T3, इनमें एबनॉर्मेलिटीज भी पैदा हो सकती है, क्योंकि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय आवर पिट्यूटरी ग्लैंड। वो पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, यानी हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड थायरोट्रोपिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, विच एक्टिवेट्स द थायराइड ग्लैंड टू रिलीज दीज हार्मोन्स। अगर हमारे इस थायरोट्रोपिन में कमी या ज़्यादती हो जाती है, या हमारे थायराइड ग्लैंड के अंदर कोई डिसऑर्डर पैदा हो जाता है, तो उससे इन हार्मोन्स का जो लेवल है वो बढ़ सकता है या डिक्रीज हो सकता है। तो उस सूरत में कई तरह के डिसऑर्डर्स पैदा हो सकते हैं। सो सबसे पहला डिसऑर्डर जो है जो एक पेशेंट के अंदर हो सकता है, दैट इज द ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज पैदा होती है ड्यू टू द हाइपर सेक्रीशन ऑफ द कोलाइड हार्मोन, दैट इज अगर थायरॉक्सिन और T3 ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, वो नॉर्मल लेवल से ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, तो उसकी वजह से जो है ग्रेव्स डिजीज पैदा हो जाती है। ग्रेव्स डिजीज को हम एक्सोथॉल्मिक गॉइटर भी कहते हैं। इस डिजीज में क्या होता है कि ये जो कोलाइड हार्मोन्स है वो नॉर्मल लेवल से ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन रेट, मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सेल्स के अंदर जितना भी फूड अवेलेबल होता है वो सारा का सारा ऑक्सीडाइज होके एनर्जी लिबरेट करता है। तो बॉडी के अंदर बहुत कम फूड बचता है जिसको बॉडी के अंदर स्टोर किया जा सकता है। तो जो पेशेंट है वो एक्स्ट्रा लीन हो जाता है, यानी जिस सिचुएशन को हम एमैसिएशन कहते हैं, वो एक्स्ट्रा थीन होने की वजह से फिर क्योंकि ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो ऑब्वियसली बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसके साथ जो पेशेंट है उसका हार्ट बीट भी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और उस पेशेंट के अंदर रेस्टलेसनेस, इरिटेशन पैदा हो जाती है, और उसके साथ ट्रेमर भी पैदा होते हैं। ऐसे पेशेंट में एक पर्टिकुलर कैरेक्टर पैदा हो जाता है कि जो आई बॉल्स होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है, वो बाहर की तरफ फट के आ जाती है, जिसको हम एक्सोथैल्मोस कहते हैं, और इसकी वजह से इस डिजीज को एक्सोथॉल्मिक गॉइटर भी कहते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट डिजीज। अब ये डिजीज होती किस वजह से है? कभी कभार हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उसका साइज बढ़ जाता है, तो जब उसका साइज बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली जो हार्मोन्स वहां से प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका सेक्रीशन भी बढ़ जाता है, तो जिससे ग्रेव्स डिजीज हो जाती है। इसका इलाज है कि थायराइड ग्लैंड का सम पार्ट जो है वो रिमूव कर दिया जाता है, कुछ हिस्सा थायराइड ग्लैंड का रिमूव कर दिया जाता है, जिससे इन हार्मोन्स की लेवल कम हो जाती है और पेशेंट ठीक हो जाता है। दूसरी डिजीज अब जो ह्यूमन्स के अंदर होती है, दैट इज कॉल्ड द क्रेटिनिज्म।
अब क्रिटिनिज्म जो है ये होती है बिकॉज ऑफ द हाइपोसेक्रेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन्स। अगर थायराइड हार्मोन्स बहुत कम प्रोड्यूस होते हैं या नॉर्मल लेवल से कम प्रोड्यूस होते हैं इन इन्फेंट्स, पर्टिकुलरली इन इन्फेंट्स, यानी क्रिटिनिज्म इन्फेंट्स में होती है, छोटे बच्चों में होती है, तो छोटे बच्चों में जब ये हार्मोन्स कम प्रोड्यूस होते हैं तो उसकी वजह से जो ऑक्सीडेशन रेट है वो रिड्यूस हो जाता है, तो मेटाबॉलिज्म रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से एक पेशेंट जो है उसका हार्ट बीट कम हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है, उसके साथ साथ जो है सेक्सुअल डेवलपमेंट भी उसका इफेक्ट होता है। अब जो क्रिटिन होता है, एक बच्चा जो इस डिजीज से इफेक्ट हुआ है उसको हम क्रिटिन कहते हैं। तो ये क्रिटिन जो है उसकी ऑकवर्ड बॉडी होती है और उसके साथ उसमें जो बेली होती है, उसका जो पेट होता है, दैट्स अ पॉट लाइक स्ट्रक्चर, एक बर्तन की तरफ बाहर की तरफ होता है, उसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अजीब हो जाता है। सो ये बच्चों में ये डिजीज होती है। तो इस डिजीज को हम ट्रीट कर सकते हैं बाय द अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हार्मोन्स, यानी जो हार्मोन्स होते हैं थायराइड हार्मोन्स उनको जो है इंजेक्ट किया जा सकता है या टेबलेट्स की सूरत में बच्चे को दिया जा सकता है, जिससे उसकी ये डिजीज जो है ठीक हो सकती है। इसके बाद तीसरा जो डिसऑर्डर पैदा होता है दैट इज द मिक्सोएडिमा। मिक्सोएडिमा जो है एडल्ट्स में पैदा होता है एंड दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय हाइपोसेक्रेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन्स, यानी अगर थायरोक्सिन और T3 हार्मोन की लेवल कम हो जाती है एक एडल्ट पर्सन में तो उसमें मिक्सोएडिमा होता है। तो मिक्सोएडिमा में जो क्रिटिनिज्म में जो सिम्टम्स पैदा होते हैं वैसे ही सिम्टम्स जो है मिक्सोएडिमा के अंदर भी पैदा होते हैं। एडल्ट पर्सन जो है, जो पेशेंट इसे सफ़र कर रहा है, उसकी बॉडी में ऑक्सीडेशन रेट कम हो जाता है, यानी मेटाबॉलिक रेट रिड्यूस होता है, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर अलर्टनेस कम होती है या वो काफ़ी ज़्यादा लेजी हो जाता है, उसकी हार्ट बीट रिड्यूस हो जाती है, उसके साथ साथ बॉडी टेम्परेचर भी जो है कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और उसकी सेक्सुअल डेवलपमेंट भी इफेक्ट होती है। तो इसके साथ जो मेंटल फैकल्टी ऑफ द पर्सन है वो भी इफेक्ट हो जाती है। तो इस डिजीज को भी हम ट्रीट कर सकते हैं बाय द हार्मोनोथेरेपी, यानी इस पर्सन को जो है थायराइड हार्मोन जो है या इंजेक्ट किए जाएंगे या टेबलेट्स की सूरत में उसको प्रोवाइड किया जाएंगे ताकि बॉडी में जो हार्मोन्स का लेवल है उसको नॉर्मल लाया जा सके। सो दीज आर द 3 डिजीज कॉज्ड बाय थायरोक्सिन और द T3 हार्मोन्स, ये अगर उनकी लेवल ऊपर हो जाती है या नीचे हो जाती है फ्रॉम द नॉर्मल लेवल। इसके अलावा एक और डिजीज जो है वो थायराइड ग्लैंड में हो सकती है, दैट्स कॉल्ड द गोइटर। अब गोइटर जो है वो थायराइड ग्लैंड के अंदर होता है। गोइटर बेसिकली जो है आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होती है। अगर एक पर्सन को जो है आयोडीन प्रॉपर लेवल में नहीं मिलता है तो उससे उसका जो थायराइड ग्लैंड है वो स्वेल हो जाता है। जब ये थायराइड ग्लैंड स्वेल हो जाता है तो इस डिजीज को हम जो है गोइटर कहते हैं। सो एज सच ऐसे पर्सन को हम देख सकते हैं वहां पे एक स्वेलिंग यहां पे आ जाती है जिसको हम गोइटर कहते हैं। और गोइटर की वजह से अगर बच्चों में होता है तो उनमें क्रिटिनिज्म हो सकता है और अगर बड़ों में होता है तो उनमें मिक्सोएडिमा जैसी डिजीजेस पैदा हो सकती है। Now, the last hormone which is produced by the thyroid gland is the calcitonin. कैल्सिटोनिन को प्रोड्यूस करने वाली जो सेल्स होती है दे आर द सी सेल्स, जिनको हमने ऑलरेडी पढ़ा। ये सी सेल्स कैल्सिटोनिन को प्रोड्यूस करती है एंड दे कंट्रोल द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस इन अवर बॉडी। ये कैल्शियम और फास्फोरस की लेवल को मेंटेन रखते हैं। अब ये जो हार्मोन है ये रिलीज होता है अंडर द फीडबैक कंट्रोल ऑफ कैल्शियम कंसंट्रेशन, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम कंसंट्रेशन है अगर वो बढ़ जाती है इट स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस दिस हार्मोन। तो ये इसकी वजह से ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है। जो ही कैल्सिटोनिन रिलीज होता है तो हमारा थायराइड ग्लैंड जो है रिलीज ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस को हमारी बोन्स से प्रिवेंट कर देता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर जो लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस है वो रिड्यूस हो जाती है। तो इस तरीके से जो है कैल्सिटोनिन हमारी बॉडी के अंदर काम करता है। सो इन दिस वे आज हमने थायराइड ग्लैंड पढ़ा, उसके हार्मोन्स पढ़े और उसके साथ साथ हमने डिसऑर्डर्स पढ़े विच कैन बी कॉज्ड बाय द हाइपर एंड हाइपोसेक्रेशन ऑफ दीज हार्मोन्स।
आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें और उसके साथ ज़रूर लिखें कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो, ताकि हम आपके मुताबिक आपके लिए वो वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर सके। सो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।